तो आज महाकाल और कहना चाहिए मुझे महादेव, क्योंकि ज्ञानवापी की भी बात कीजिए आज आप, और साथ ही उज्जैन से जुड़ी हुई तस्वीरें, उज्जैन से जो भव्य तस्वीर है वो भी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लगातार इन्फॉर्मेशन, स्पेशल ब्रॉडकास्ट तो आप जी न्यूज पर देख ही पा रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ ज्ञानवापी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या फैसला आता है, फैसला रिजर्व रख लिया गया है, तो थोड़ा सा और इंतजार, अभी 3 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ महाकाल लोक, ये जो कॉरिडोर है, जो भव्य कॉरिडोर आप इस वक्त इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसे लेकर एक सियासी जंग भी छिड़ गई है। और ये सियासी जंग की इसका क्रेडिट किसे दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है तो उनका प्रोजेक्ट है, बीजेपी कह रही है ये उनका प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट होड़ो, तेरे महाकाल और मेरे महाकाल के बीच आपको ये भी समझना होगा कि चुनाव है अगले साल, उससे पहले दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है उसे यहां पर टारगेट करने की, उसे साधने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए, महादेव पर भी क्रेडिट की होड़ लगी हुई है, और साथ ही एक तरफ अदालत में महादेव और दूसरी तरफ राजनीति, एक सियासी अखाड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हैं अदालत टू सियासत। महादेव के लिए ये संग्राम हो रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नलिन कोहली जी हैं, हमारे साथ हाजिद खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम सियासी जंग की बार बार बात कर रहे हैं नलिन कोहली जी, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, सबसे पहले क्रेडिट किसे दिया जाए? महादेव तो इस समय बहुत ही पसोपेश में होंगे, शायद महाकाल भी सोच रहे होंगे कि मेरे नाम पर किस तरह की राजनीति हो रही है। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी अदिति जी, मतलब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस होड़ में लग गई है, क्या आवश्यकता थी? भोलेनाथ जी को शायद इससे बचा के रखना ही चाहिए था। ये समय की बात है, और समय महाकाल है, महाकाल का मतलब, काल का मतलब समय। तो आप अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो इसकी कल्पना जो है शिवराज जी की सरकार थी 2017 में हुई थी। अब कल्पना उस टाइम हुई थी डीपीआर बना, जिसे कहते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब हम ये करना चाहते हैं और इसका ये स्वरूप होगा, इसमें ये कार्य होंगे, और उसके लिए बजट और ये सब जो है। अब कांग्रेस पार्टी बीच में कम समय के लिए आई, उन्होंने उस पीरियड में कुछ किया तो नहीं, उसका जो अब निर्माण भी अगर हुआ है तो शिवराज जी की सरकार में हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है वो उस दावा से खुद ही गिल्टी हो गए ना भाई। वो कह रहे बीजेपी जो है क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन अगर आप सिर्फ तथ्यों को देखें, समय सीमा को देखें, तो ये सब तो कांग्रेस के कार्यकाल में तो हुआ नहीं। जो पूरे अब 800 करोड़ रुपए लगभग इसमें खर्च हो रहे हैं, 350 करोड़ फेज 1 में, कोई 300, 350, 400 करोड़ फेज 2 में, सब शिवराज जी के समय पे हुआ। अब मोदी जी आज वहां जा रहे हैं तो कांग्रेस को कुछ कहना ही था। तो जब कुछ कहना ही है मोदी जी का, जब उनको मौका मिलता है तो फिर वो हमेशा कुछ ना कुछ मोदी जी पे वार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने शायद कुछ सीमा ज्यादा ही पार कर ली। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। कह सकते थे कि हम भी जुड़े, अगर वो कहना चाहते थे, यहां तक कह सकते थे कि भाई 2019 में हम भी जुड़े हुए थे किसी रूप से, हमने भी इसमें थोड़ा सा अपना वो रखा है योगदान। लेकिन कल्पना और इंप्लीमेंटेशन और उसमें जितने ठोस कदम है, बीजेपी की सरकार, शिवराज जी की सरकार में ही हुआ। आप कह रहे हैं कि जो भी ठोस कदम उठाए गए, बड़े कदम उठाए गए, वो शिवराज जी की सरकार में ही उठाए गए। लेकिन कमलनाथ ने क्या कहा? कमलनाथ ने जो कहा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, और उस पर जवाब भी मिला। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जवाब दिया गया, सुनिए जरा। जो मैंने किया था महाकाल के लिए, ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज़ का श्रेय लेते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, शायद अगले 10 महीने में कहें कि जो कर्जा माफ हुआ वो भी हमने किया था। देखिए, कमलनाथ जी को झूठ बोलने का शगल है। कम से कम कमलनाथ जी से प्रार्थना है, भगवान भोलेनाथ को, महाकाल को तो बख्श देते। अरे 2017 में इसको प्रस्ताव बनाया था, 1 साल में इसकी डीपीआर बन के आई थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2018 में इसका टेंडर लगा था, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये कहां से आ गए? इनके समय में तो ठंडे बस्ते में चला गया। जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी पुनः आए, तब फिर इसको विस्तारित किया और 856 करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव बना। ये हर चीज में श्रेय लेना चाहते हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको कड़ा जवाब देगी। ये बौखलाए हुए हैं
इसीलिए कभी प्रधानमंत्री को बनाओ कि ये कार्यक्रम करो, धार्मिक कार्यक्रम करो। जनता समझदार है और ये सब भावनाओं से कुछ नहीं होता। श्री महाकाल लोक का अद्भुत निर्माण हुआ है, अलौकिक, अद्भुत, कल्पनातीत श्री महाकाल लोक को महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे। तो महाकाल लोक का जिक्र आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन सोचिए जरा महादेव, इस वक्त अदालत टू सियासत, हर जगह उन्हीं पर संग्राम हो रहा है। एक बार अपने दर्शकों को, आपको हम वो टाइमलाइन भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो पूरा प्रोजेक्ट है इसे लेकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। 2017 में ये प्रस्ताव लाया गया, अभी थोड़ी देर पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया था नलिन जी ने, तो वो 1 वर्ष में तैयार की गई। हम आपको बकायदा इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किसके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो थी वो 1 वर्ष में तैयार की गई, और उस समय की बात अगर की जाए तो सीएम थे शिवराज सिंह चौहान। अब कमलनाथ ये कह रहे थे कि इन्हें झूठ बोलने की आदत है। जब शिवराज सिंह चौहान के टाइम पर इस प्रोजेक्ट की बात हुई तो उस समय 95 करोड़ रुपए जो थे उन्हें स्वीकृत किया गया, उनकी मंजूरी दी गई बजट के तौर पर। उसके बाद 2018 में सरकार बदल गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। कमलनाथ ने 2019 में इस पर काम शुरू किया और उनके द्वारा 300 करोड़ रुपए जो थे इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत किए गए। तो पहले 95 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान द्वारा, फिर 300 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार द्वारा, फिर 2020 में शिवराज सिंह की वापसी हुई सीएम के तौर पर, और ये 750 करोड़ रुपए का जो था बजट वो स्वीकृत किया गया। और कॉरिडोर की लागत 856 करोड़ रुपए अभी तक अगर बात की जाए। और तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्हें थोड़ी देर में ही, जो कि एक्सपेक्टेड है, उज्जैन में प्रधानमंत्री के ऑफिस द्वारा ये तस्वीर ट्वीट की गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंदौर में मैंने लैंड किया, जहां पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और तुलसी सिलावत ने, साथ ही फॉर्मर स्पीकर द्वारा मेरा वेलकम किया गया। तस्वीरें उनके द्वारा यहां पर ट्वीट की गई हैं, आप इन तस्वीरों को यहां पर देख सकते हैं। नलिन को लीजिए, इस पर मैं क्लैरिटी चाह रही थी। टाइमलाइन अगर आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो तो प्लीज पुट द फैक्ट्स राइट इफ यू वांट टू चेंज देम, बट दिस इज व्हाट द टाइमलाइन दैट इज अवेलेबल। एंड कमलनाथ जी उसमें अपना क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। इस टाइमलाइन पर आप क्या कहेंगे कि भाई हाँ, प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई शिवराज सिंह चौहान के वक्त पर ही, 95 करोड़ रुपए का बजट उस समय अप्रूव हुआ, फिर 300 करोड़ के बजट की बात कमलनाथ सरकार ने की, फिर वापसी हुई शिवराज सिंह चौहान की, और उसके बाद 750 करोड़ रुपए के बजट के अप्रूवल की बात आई। कोई भी सरकार में जो रहे हैं वो इस बात को समझते हैं कि डीपीआर में बजट होता है और एक प्रोसेस होता है बजट एलोकेशन का। अब ये बजट एलोकेशन जो है वो एक प्रोसीजर है, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है ना कि भाई आपका ये टोटल प्रोजेक्ट है, इसमें इस समय पर आपको इतने पैसे उसके लिए निर्माण के लिए रखने हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है जी जो चीज होनी ही थी, जो वैसे भी होती क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बनना ही था, तो मैं नहीं उसमें श्रेय लेना चाहता हूं क्योंकि मैंने उसमें बाधा नहीं डाला, यही कहानी हुई ना। बाधा नहीं डाला तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई मैंने इसमें योगदान किया, लेकिन उन्होंने आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। मतलब इसके दो देखने के तरीके हैं ना, ग्लास आधा भरा है, नहीं ग्लास आधा भरा है या आधा खाली। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो निर्मल रूप से चल रही है पानी की बहाव, उसमें इन्होंने बांध नहीं डाला, उसको रोका नहीं, तो वो कहते जी हमें श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन उसमें ना तो उनकी कल्पना थी, ना तो कोई और योगदान था, ना डीपीआर में कोई भाग था, ना उसके बनने और निर्माण में। क्योंकि आप कमलनाथ जी के स्टेटमेंट को सुनिए, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अति वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो तो कह रहे हैं आप क्रेडिट नहीं देते किसी को भी, तो मुझे लगता है वो क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। और कमलनाथ जी ख्याल से गौर से सुनिए कहते क्या है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। मतलब जो व्यक्ति कोई बहुत ठोस काम करते हैं वो छूटते ही कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये सारे ठोस काम है। वो कहते हैं मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि बीजेपी क्रेडिट लेने में लगी रहती है। तो ये तो एक राजनीतिक बयान है, राजनीतिक वार है, उसका अधिकार है उनको करने के लिए, पर उससे उनकी कहानी कोई ज्यादा स्पष्ट नहीं होती। और मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़े बड़े खुले और कड़े शब्दों में उसके बारे में कह ही दिया है फिर।